हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उच्च न्यायालय पर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी राज्य सरकार और डी उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है अपने राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी है अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? ऑप्शन है ए भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी भारत की लोकलेखा निधि, ऑप्शन सी संबंधित राज्य की संचित निधि और ऑप्शन डी है भारत की आकस्मिक निधि। किस निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? संबंधित राज्य की संचित निधि से, तो ऑप्शन सी सही होगा। जो राज्य का उच्च न्यायालय होगा उस राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे उसे वेतन और भत्ते। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 65 वर्ष, बी है 62 वर्ष, सी है 61 वर्ष और डी है 58 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं? 62 वर्ष की आयु में, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है ए राज्यपाल को, बी राज्य विधानमंडल को, सी राष्ट्रपति को और डी संसद को। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम और ज़्यादा करने का अधिकार किसे है? संसद को है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी पुडुचेरी और डी लक्षद्वीप। किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का है, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसके अतिरिक्त जो है कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका उच्च न्यायालय है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? ऑप्शन है ए किसी भी काल में नहीं, ऑप्शन बी यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल में और ऑप्शन डी यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन में कमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वित्तीय आपातकाल में की जा सकती है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न पर जब कोई वो समस्या आती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष और ऑप्शन डी 20 वर्ष। कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष का, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए एम फातिमा बीबी, बी रेवा क्षेत्रपाल, सी लीला सेठ और डी कादम्बिनी गांगुली। उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला थी लीला सेठ, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? ऑप्शन है ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय,
ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और डी राजस्थान उच्च न्यायालय। किसकी है सबसे ज़्यादा जो खंडपीठ है वो स्थायी या अस्थायी? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए गुजरात व उड़ीसा, बी महाराष्ट्र व गोवा, सी मध्य प्रदेश व राजस्थान, डी कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा में। महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है वो गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, ये सभी का उच्च न्यायालय कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, महाराष्ट्र एवं गोवा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, बी केरल उच्च न्यायालय, सी गुजरात उच्च न्यायालय और डी सिक्किम उच्च न्यायालय में। कहाँ पे सबसे कम है न्यायाधीशों की संख्या? सिक्किम उच्च न्यायालय में। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बी बम्बई उच्च न्यायालय, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय और डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड उच्च न्यायालय, बी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, सी सिक्किम उच्च न्यायालय और डी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। किसकी सबसे अंत में की गई है? सबसे जो 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ था तो तेलंगाना का जो न्यायालय था वो हैदराबाद था और इसका आंध्र प्रदेश का न्यायालय अमरावती में नया बना था। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सबसे नया उच्च न्यायालय है, स्थापना सबसे बाद में हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन है ए भारत के विधि मंत्री, बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और डी भारत के राष्ट्रपति। एक स्थान से एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति अपनी ओर से, सी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। किस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है ए दिल्ली उच्च न्यायालय, बी कर्नाटक उच्च न्यायालय, सी गुवाहाटी उच्च न्यायालय और डी पटना उच्च न्यायालय। इनमें से कौन सा जो है उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यहाँ पे कहाँ के वो हैं? असम के, अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड और मिजोरम तक इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो फैला हुआ है। इन सभी के न्यायालय जो हैं वो गुवाहाटी में हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, बी केरल उच्च न्यायालय, सी उड़ीसा उच्च न्यायालय और डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय ने। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1916 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में और डी 1921 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।